आरोपी वेदांत को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वेदांत फुल नशे में था। उसने 2 बाइक सवार को स्पॉट डेट एक्सीडेंट कर दिया था। पुणे में पॉश कार चला रहे अमीर बिल्डर के नाबालिग बेटे ने वेदांत को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पे वेदांत को सिर्फ 15 घंटे के अंदर में जमानत हो गई। आखिर कोर्ट ने सिर्फ 15 घंटे की जमानत और 200 से 300 निबंध लिखने में और 15 दिन तक सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के साथ में काम करने के लिए उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। आखिर क्यों, कैसे, आइए जानते हैं पूरी केस की डिटेल्स शुरू से। दोस्तों, अश्विन और अश्विनी ये दोनों अपने फ्रेंड की एक पार्टी से रिटर्न आ रहे थे। उनको यहाँ तक नहीं मालूम था कि आज हमारा आखिरी दिन है और वो पुणे की गलियों से बातें करते हुए बाइक से जा रहे थे। तब तक पीछे से वेदांत, जो अपने बीए की फाइनल रिजल्ट की खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ में एक पब में पार्टी करके रिटर्न आ रहा था और वो अपने गाड़ी से 200 किलोमीटर के स्पीड से वो गाड़ी को चला रहा था। दोस्तों, उसकी स्पीड को देखकर वहाँ पे जितने भी आसपास में पब्लिक था सब शौक रह गया और सीधा वो गाड़ी को लाकर अश्विन और अश्विनी के बाइक से ठोक दिया। दोनों की तो वहीं स्पॉट डेट मौत हो गई, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने वेदांत को निकालकर मारना चालू कर दिया। जब वेदांत को मारना चालू कर दिया तो उस समय पे किसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया और पुलिस आकर वेदांत को गिरफ्तार कर ली। जब पुलिस वेदांत को लेकर थाने पहुंचती है और वहां पे जब उसके पूरी डिटेल्स को चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि वेदांत एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है। और वो कोई और बिजनेसमैन नहीं, विशाल अग्रवाल, जो बहुत सारे कंपनियों का एक मालिक है। उनको इन्फॉर्मेशन किया जाता है और विशाल अग्रवाल वहाँ से सीधे अपने एक दोस्त एमएलए को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो थाने जाकर हमारे लड़के को कैप्चर करो ताकि हमारे लड़के को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, कहानी यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और थोड़ी सी पीछे आते हैं अपनी अश्विन और अश्विनी के पास में। यहाँ पे दोनों की मौत हो चुकी रहती है। पुलिस दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ पर भी डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। उस रात को अश्विन के कुछ फ्रेंड के पास में पुलिस कॉल करती है और सारा कहानी बताती है कि तुम्हारा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, जितना जल्दी हो आ जाओ। अश्विन का और अश्विनी का कुछ फ्रेंड रहते हैं जो वहाँ पे आते हैं और आने के बाद में उनके घर वाले को वो रात को ही फ़ोन कर देते हैं। दोस्तों, घर वाले तो कुछ दूर रहते हैं यूपी में, वहाँ से वो चलना चालू कर देते हैं और उनको आने में अभी टाइम है। तब तक हम लोग चलते हैं फिर वेदांत की कहानी पे। वेदांत को यहाँ पुलिस चुपके से उसे पिज़्ज़ा खिलाती है ताकि अगर वो ड्रिंक लिया हो तो उसकी यूरिन टेस्ट में जब उसका सुबह मेडिकल हो तो मालूम ना चले कि ये ड्रिंक किया हुआ था। वेदांत सिर्फ 17 साल 8 महीने की होने की वजह से जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट सिर्फ 3 ऐसे सज़ा देती है जिससे हर कोई सुनकर शौक रह जाता है। वो सज़ा है 300 पेज का निबंध लिखने के लिए और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ में काम करने के लिए और उसके बाद में उसे सुधार गृह ले जाकर उसको दारू छुड़ाने के लिए। बस ये 3 सज़ा देकर 15 घंटे के अंदर में वेदांत का बेल हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। दोस्तों, वेदांत तो बाहर आ जाता है लेकिन किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। यहाँ पे अश्विन और अश्विनी का तो मौत हो चुका रहता है, लेकिन पब्लिक जब दबाव डालती है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी भी अपराधी को 15 घंटे में बेल दे रहे हैं और सिर्फ 3 ऐसी सज़ा दे रहे हैं जो बच्चों की खिलौना है। पुलिस हरकत में आ जाती है और फिर से पुलिस वेदांत अग्रवाल के पापा को और जिस पब में उसने दारू पिया था उसके मालिक को पुलिस तड़ातड़ गिरफ्तार कर लेती है और केस को फिर वहाँ से मोड़ना चालू कर देती है। दोस्तों, ये कहानी जो है एक ऐसी कहानी है
जो किसी की 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी और साथ साथ में 2 परिवार को भी तहस नहस कर दिया। अश्विन जो होता है वो अपने परिवार का इकलौता लड़का रहता है जो पुणे में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में वहीं पे वो जॉब करता रहता है। अश्विनी भी सेम वही रहती है अपने घर की, और वो भी कुछ मेहनत करके अपने पापा को साथ देना चाहती है। दोस्तों, क्या ज़िंदगी में किसी इंसान की वैल्यू बस इतनी है कि उसे कहीं पे भी उड़ा दो और कोई पूछने वाला ना हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।